बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 अगस्त है। मीरपुर ख़ास में जी सिविल नाफरमानी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। मीरपुर ख़ास की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, अंजुमन ताजरान हो, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने इसका ज़िम्मा लिया है। और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया बाकायदा मस्जिदों में कि जी हम लोग कोई बिजली के बिल जो है वो नहीं भरेंगे जब तक ये जो हमारी रियासत और हुकूमत है, ये जो अज़ाफ़ी टैक्सेस आवाम के ऊपर लगाए गए हैं, ये वापस नहीं होंगे। जब तक हम लोग खुद अपने हक़ के लिए नहीं खड़े होंगे और जब तक हम लोग खुद अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग किसी जमात का साथ दें, इमरान खान का साथ दें या किसी भी जमात का साथ दें, आप लोग कम अज़ कम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए तो खड़े होंगे, तभी ये रियासत का जो जुल्म है ये ख़त्म होगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है। जब तक आप लोग इसी तरह बेबस होकर बिजली के बिल भरते रहेंगे और खामोश रहेंगे इन अज़ाफ़ी टैक्सेस के लगाए जाने के ऊपर, तो कुछ नहीं बनेगा और इसी तरह जो है वो जुल्म होता रहेगा आप लोगों के साथ। अब जो है ये अनाउंस किया गया है मीरपुर ख़ास की तरफ से, ये पूरे पाकिस्तान में हो जाना चाहिए क्योंकि मज़ीद जो है बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल भी जो है वो यकम सितंबर तक सुनने में आ रहा है कि जी 20 रुपये मज़ीद जो है पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। तो ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। कल सारा दिन जी मीडिया के ऊपर चलता रहा कि बडग्राम में वो जो चेयर लिफ्ट थी, बच्चे उसमें फंसे हुए थे और रात गए तक जो है ये कहा जाता रहा कि जी ऑपरेशन हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और फिर जब रात हो गई तो आर्मी जो है वापस चली गई, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बच्चों को फिर रेस्क्यू किया। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और वहाँ के जो लोकल कुछ लोग हैं वो किस तरह इस सारे वाक़यों के बयान कर रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट किया है जी, वो अब जो है मसला बन चुका है। ऐवान सदर में जो है कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए जो है सदर साहब ने कहा कि जी हुमैरा खान साहब जो हैं उनको लगा दिया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में शदीद किस्म का गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और वकार अहमद साहब जो कि सदर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बाकायदा अपना बयान भी जारी किया है कि जी सदर साहब ने तो मुझे कोई बिल दिए ही नहीं, ना ही कोई मुझे रिटर्न में लिख कर दिया। और सदर साहब जो है मुझ पर किस तरह जो है प्रेशर डालते रहे कि जी आप चुप हो जाएं, आपने कोई भी बयान नहीं देना, दोबारा हुकूमत आएगी तो आपको जो है हम उसमें नवाज देंगे। इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने जी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रवैया और ख़ास तौर पर जस्टिस आमिर फारूक साहब, इस हवाले से इमरान खान साहब ने पहले भी एतराज़ात उठाए थे कि जी मेरे कोई भी केसेस जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो नहीं सुने, या तो किसी और बेंच को मुंतकिल कर दिए जाएँ, लेकिन जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब मेरे केसेस को मत सुने। अब आज जो है 186A आर्टिकल के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई और इसमें क्या जो है कहा गया है वो आपके सामने रखेंगे। नैब तरमीम के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं, वो क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी कल का जो वाक़या हुआ है बडग्राम में चेयर लिफ्ट वाला, और रात को लोगों ने फिर जो है वो खुद अपने बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया। अब जो हमारे इस टाइम के निगरान पीएम हैं प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनका जो ट्वीट है वो आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जी रिलीव्ड टू न्यू दैट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द किड्स हैव बीन सक्सेसफुली एंड safely rescued. Great teamwork by the military rescue department, district administration and as well as the local people. वो कह रहे हैं कि जी अभी भी खबर मिली है कि तमाम बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। मिलिट्री का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो वहाँ के डिपार्टमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और लोकल जो लोग हैं वहाँ, उन सब का शुक्रिया। लेकिन अब्दुल जलील खान मरवत साहब जो कि वहाँ के लोकल हैं, उन्होंने कहा है कि जी एक तवील ड्रामे का अख्ताम हो गया। सारा दिन मीडिया में आर्मी को सर पे बिठाया गया था कि पाक आर्मी ने अपने जान हथेली पर रखकर जो है वो सबसे ख़तरनाक ऑपरेशन जो है शुरू किया, लेकिन एक लड़के को रेस्क्यू करने के बाद आर्मी वापस चली गई। और ये सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस चीज़ को ट्वीट किया कि जी सिर्फ एक बच्चा जो है वो रात 9-10 बजे तक जो है वो रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद जो है आर्मी वापस चली गई क्योंकि रात अंधेरा हो गया था और हवाएं भी बहुत तेज़ थी। तो उन्होंने कहा कि जी अब हम कल आकर करेंगे, लेकिन फिर वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने जो है वो बच्चों को रेस्क्यू किया। ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। तो ये सूरत हाल है और वहाँ के लोगों ने फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया। और ये एक सहाफ़ी ने नहीं, बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये रात जो है ख़बर दी है कि जी आर्मी तो जो है सिर्फ एक बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद वापस चले गई। हामिद मीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी ये हमारी टोटल औकात है पूरे मुल्क की, एक एटॉमिक पावर की, कि जी 10 घंटे हो चुके हैं एक चेयर लिफ्ट को फंसे हुए, 10 से 12 बच्चे हैं उसमें स्कूल के,
और हम जो है उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। और हम रियासत ऐसा क्या कर रहे हैं, हम तो जो है वो मुकदमात बना रहे हैं, हम तो जो है वो एक जमात को क्रश करने में लगे हुए हैं। मुल्क में बेशक जितनी बड़ी मर्जी तबाही आ जाए, लेकिन हमारे जो मेन काम है वो ये है कि जी हमने किस तरह जो है ज़ुबान बंद करनी है, किस तरह लोगों को कंट्रोल करना है, किस तरह जो है जाली मुकदमे बनाने हैं, किस तरह जो है वो एक जमात को, एक सियासी जमात को जो कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसको किस तरह क्रश करना है। तो जब सारी की सारी एनर्जी रियासत की इस काम के ऊपर लगी हो तो फिर इसी तरह के जो हैं वाक़यात रोनुमा होते हैं जो आपके सामने हैं। बहरहाल ये जो सूरत हाल है जो वहाँ हुआ है वो हमने आपके सामने रख दिया है। मीरपुर ख़ास में जी बाकायदा मस्जिदों में ऐलान किए गए हैं कल, और वो हम आपको सामने वीडियो चला भी देते हैं। उसमें बाकायदा ऐलान किए गए हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ख़ास, डिस्ट्रिक्ट जो अंजुमन ताजरान है, इसके साथ तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी कोई भी बंदा, कोई भी शहरी जो है वो बिजली के बिल नहीं भरेगा। सितंबर के और अगस्त के जो बिल आएंगे, जब तक ये जो अजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं ये वापस नहीं हो जाएंगे। और अगर कोई बंदा अगर बिजली का मीटर जो है वो काटता है तो वो फिर खुद ज़िम्मेदार होगा, और जो है हम फिर जाके बिजली की कंपनी के जो दफ्तर हैं उनमें जाकर बैठ जाएंगे और उन तमाम लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देंगे। जब तक ये टैक्सेस वापस नहीं होंगे तब तक ये बिजली के बिल जो हैं वो नहीं भरे जाएंगे। बाकायदा सिविल नाफरमानी का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया। जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा कि एक माँ ने अपने बच्चों को जो है वो खुद जहर दे दिया, और जो है उसके बच्चे 2 दिन से भूखे थे। रात फिर जो है उनका बिजली का मीटर भी वापडा वाले काट के ले गए, तो वो गर्मी और भूख से बिलखते बच्चों को उनकी माँ ने ही जो है जहर की गोलियां दे दी। तो शायद ये मीरपुर ख़ास का ही वाक़या है, क्योंकि इसकी जो है ओरिजिनल वहाँ का वो कोर्ट नहीं हुआ कि ये कहाँ हुआ है, लेकिन ये जो वहाँ बाकायदा सिविल नाफरमानी का जो है ऐलान किया गया, इसी वजह से ही किया गया। इसकी मज़ीद तफ़सीलात आएँगी तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये जो है बाकायदा ऐलान कर दिया गया। अब जो 100 यूनिट का बिजली का बिल है, कुछ तफ़सीलात आपके सामने रख देते हैं। 100 यूनिट का जो बिल है वो 2472, और 102 यूनिट अगर आपके पास हो जाएंगे तो 3511, यानी कि 2 यूनिट आपको मज़ीद 1000 रुपये के पड़ेंगे। ये हमारे साथ जो है किया जा रहा है। 200 यूनिट जो बिजली का बिल है वो 6885 आ रहा है, और 202 यूनिट हो जाएंगे तो 8223 है। इसी तरह 300 यूनिट जो बिजली का बिल है वो 12213 है, और अगर 302 हो जाएंगे तो 14510, यानी कि 2 यूनिट जो हैं एक्स्ट्रा जैसे ही होंगे आपके तो 1000, 1500, 2000 एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा। तो इस तरह रियासत जो है वो लूट रही है। पाकिस्तानी कौम की हड्डियों से गोश्त इस टाइम नोचा जा रहा है, और अगर अब भी हम खामोश रहेंगे तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। इस तरह जो है खामोश रहने से आप लोगों को कभी भी जो है इंसाफ नहीं मिलेगा। ये जुल्म जो है पिछले 75 साल से चलता आ रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। सदर आरिफ अलवी साहब ने जी अब वो ट्वीट कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी मैंने इन दोनों बिल्स के ऊपर साइन नहीं किए हैं। सदर का जो ओहदा होता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, और सदर का ट्वीट और उसके बाद सदर अगर ये भी कह दे कि जी मैंने ये काम नहीं किया और इन बिल्स के ऊपर साइन नहीं किए, तो वो एक ऑथेंटिक हैसियत रखता है, ना कि ये कहा जाए कि जी सदर ने रिटर्न जो है वो नहीं दिया। जब सदर ने ये कह दिया कि जी मैंने उन 2 बिल्स के ऊपर साइन नहीं किए, तो इसका मतलब उन्होंने नहीं किया, और अगर किए हुए उनके साइन हुए में तो आप जो है वो मीडिया के ऊपर चला दें कि ये देखें जी सदर साहब ने बिलों के ऊपर साइन तो किए हुए हैं, लेकिन सदर साहब जो हमें झूठ बोले। तो अब अटॉर्नी जनरल साहब जो इरफान कादिर साहब, जिन्होंने बाकायदा ये ऐलान करवाया कि जी बिलों के ऊपर साइन हो गए हैं और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, तो वो रात को मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि जी अगर सदर मुमलिका जो है कसूरवार निकले तो वो नाअहल हो सकते हैं, दोनों बिल वापस नहीं भिजवाए जा सकते, तहरीरी सबूत लाना होंगे। इरफान कादिर ने मजीद कहा कि सदर अगर बिल अपने पास रखते हैं और कोई रद्द अमल नहीं देते तो बिल मंजूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दोनों बिलों से मुतल्लिक फ़ैसला दे सकती है। बिल तब मंजूर होगा जब जॉइंट सेशन से बिल जो है पास होकर आया हुआ होगा। अगर फर्स्ट टाइम बिल जो है सदर साहब के पास आया है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कानून नहीं बनेगा। ये आइन में बाकायदा वाज़ेह लिखा जा चुका है। अब इरफान कादिर साहब जो हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो अपनी जान छुड़वा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी सदर साहब नाअहल हो सकते हैं, और यही बयानिया पीडीएम ने जो है इस ट्वीट के बाद बनाया कि जी सदर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो सदर साहब ऐसे इस्तीफ़ा नहीं देंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मुझे तो सदर साहब ने कहा ही नहीं कि जी हमने जो है बिल वापस भेज देने हैं, और ना ही कुछ रिटर्न में लिख के दिया है। अब जब ये ट्वीट आया है तो मैंने वाज़ेह कर दिया कि जी मेरे पास बिल नहीं है, तो सदर साहब ने मेरे ऊपर जो है प्रेशर डाला है कि जी आप खामोश रहें, आप कोई बयान जो है वो नहीं देंगे। जब 2-3 साल बाद पीटीआई की हुकूमत आएगी तो आपको जो है वो इसकी तलाफ़ी कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मेरा तो अब रिटायरमेंट का टाइम है,
जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वकार अहमद साहब, जिनकी अब खिदमात वापस ले ली गई हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो अब रिटायर होने वाला हूँ, तो मैं ऐसा दब्बा जो है अपने उसके ऊपर कैरियर के ऊपर कैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने जो है ये कह दिया है कि जी मैंने कोई बिल जो है वो मेरे पास नहीं आए, और ना ही सदर साहब ने मुझे ऐसा कुछ कहा था। असल बात तो ये है कि अगर सदर साहब ने साइन नहीं किए तो इसका मतलब उन्होंने नहीं किए, ये तो बहस ही जो है डिफरेंट उसके ऊपर लेके जाया जा रहा है सारे मामले को, और ये साबित किया कि जा रहा है कि जी सदर साहब ने रिटर्न नहीं लिख के दिया। आप बिल्कुल वाजिया कर दें, बिलों को सामने लाएं मीडिया के ऊपर कि जी ये देखें सदर साहब ने साइन किए हुए हैं, और सदर साहब जो है झूठ बोल रहे हैं, और अगर नहीं किए हुए तो वो कानून नहीं बन सकते। आइन में ये चीज़ बिल्कुल वाजिया है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो इसका क्या बनता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में नैब रिमांड जो है, नैब के ऊपर जो तरमीम की गई थी उसके हवाले से समाअत हुई है, जिसको जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने इस केस की समाअत की, और उन्होंने कहा कि जी नैब रिमांड का दौरानिया जो है इसको कम किया जाए, और इख्तियारात बढ़ाने वाली जो तरामीम है उसके ऊपर सवालात उठा दिए गए हैं। और ये तरामीम जो हैं ये 2 से 3 जुलाई में की गई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उसको आसान बनाने के लिए, इमरान खान को लंबे दौराने के लिए जेल में रखने के लिए की गई थी। तो उसके ऊपर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 3 जुलाई को नैब तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम हैं। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल कैसे डाला जा सकता है, चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। और नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में हो सकती है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। तो ये नैब तरमीम के हवाले से है, तो ये भी मामला जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा। इन तरमीम में भी जो हुकूमत का मकरू चेहरा वाज़े हो चुके हैं आप सब लोगों के सामने। इमरान खान साहब ने जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके केसेस चल रहे हैं उसको लेकर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो आर्टिकल 186A के तहत दर्ज कर दी है कि जी मेरे जो केसेस हैं वो या तो पेशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल किए जाएँ या लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल किए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, मैं इनके ऊपर पहले भी एतराज़ात उठा चुका हूँ, और अब दोबारा जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो ये जिस टाइम की सूरत हाल है, और कल पता लग जाएगा जब इमरान खान साहब की समाअत होती है कि क्या करते हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। वैसे उन्होंने पूरी कोशिश की थी कल की समाअत में कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनको मज़ीद टाइम दिया जाए। ये तो जब लतीफ़ खोसा साहब वहाँ काफ़ी गर्म हुए और उन्होंने सख्त दलाइल दिए, तो फिर जो है उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। अब कल की समाअत जो है वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इनके करैक्टर के ऊपर जो है और इनके इंसाफ के ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठ चुके हैं, और अब इनको जो है वैसे खुद ही जो है इन केसेस से अलग हो जाना चाहिए और दूसरा बेंच बना देना चाहिए। देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।